अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फार्मिक टेस्ट में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़ भी होंगे। मैं बकस कुदरत और आप लोग वीडियो लेकर आए कुवैत में रामायण और महाभारत अरबी भाषा में देख पाकिस्तानी क्राइंग। अच्छा, ये न्यूज़ आया हुआ था दो दिन पहले मैंने देखा, एक दिन पहले पढ़ाते हैं वहाँ पे जो रामायण था उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके दिया गया अरबी में। ये तो सऊदी का तो हमने सुना था, बहुत पहले वीडियो पे बनाई थी हम लोगों ने। तो कुवैत और में रामायण और महाभारत के बारे में जो है अरबिक में होगा तो लोग उसको पढ़ेंगे तो वाच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वाच करें इसमें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। जरूर करिए, अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। मोदी साहब बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। ये एक बहुत बड़ा इस पे पीएचडी हो सकती है, इसमें ऐसी शक नहीं है। आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से हाउ सुपीरियर दे आर। इधर उनका डीएनए सुपीरियर है, उनका माइंडसेट सुपीरियर है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, ताकि पाकिस्तानियों को देखिए इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। इंडियन डायस्पोरा इज फुली विद मोदी, मोदी के साथ है। मोदी उनके एक नेशनलिस्ट लीडर है जिसपे लोगों को इत्मीनान है भारतीयों। हमारे यहाँ उल्टा है। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे कि एक गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है और अरेबिक में लिखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है वो दे रहे हैं टू दी कुवैती पीपल। रामायण की ट्रांसलेशन करा के वहाँ पे बांटना, लोगों को देना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, लिटरली इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पाकिस्तानी शॉक्ड हैं कि आखिर कुवैत के अंदर हो क्या रहा है। उसकी वजह यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अरबों का एक देश कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पे थे और वहाँ पे सिर्फ मोदी जी को जो स्वागत और सम्मान किया गया, उसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कुवैत में एक्टिविटीज़ रही, चाहे वो कुवैत के अंदर अरबी भाषा में लिखी रामायण और महाभारत का किताबों को देना हो, या फिर कुवैत के अंदर हो रहे 8 अरब देशों के फुटबॉल टूर्नामेंट का चीफ गेस्ट बनना हो, या फिर अभी जो लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है कि मोदी जी को कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया है। यानी अब एक और अरब देश, एक और उम्मा देश ने मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया है। तो मोदी जी को मिले अरब देशों से अवार्ड की संख्या गिनी जाए तो यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ अभी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा। लगभग 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पे गए थे। हालांकि कुवैत एक छोटा सा देश है, लेकिन एनर्जी के लिहाज से देखा जाए तो भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी लेटेस्ट वीडियो करेंसी है वो डॉलर से भी ऊपर है भाई। पैसा मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है, और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। भाई, ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूं अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भाई, उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को।
वो सारे उम्मा के सारे जुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो कुवैत के विजिट पर थे और वहां पर जी उन्होंने जो है इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया, जिसमें कि महाभारत और रामायण जो है इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे कि एक गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है। और तो मेरा ख्याल है कि कई लोगों को जरूर इस बात से परेशानी हुई होगी, इस बात से लोग कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है इस्लामिक कंट्री में, ओहो ये तो हराम है। लेकिन मेरा ख्याल है कुवैत ने बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तान से मैं या पाकिस्तान के लोगों से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाइए। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है कि कई चीजों में जो है वो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं, उनको भी बाकी रिलीजन की बुक्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और डेफिनेटली उनमें अच्छी ही बातें लिखी होंगी, इसलिए कि कोई भी रिलीजन की बुक जो है वो ये नहीं हो सकता कि कुछ गलत सिखा रही हो। दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कीजिए, उनकी बुक्स को पढ़िए, उनके लोग जो यहाँ पर हैं उन्हें पकड़ पकड़ के कन्वर्ट ना कीजिए। ओके, सो ये थी वीडियो। तो अच्छा, ये तो एक वीडियो लोगों ने पहले भी बनाई थी, जो सिविल वार दिया गया, वहाँ पे बहुत सामान दिया गया, बहुत इज्जत बहुत रिस्पेक्ट दिया गया, वो तो एक अलग ही। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में यहाँ पे जो ये वीडियो मैंने उठाई तब मेरे दिमाग में एक चीज घूम रहा था कि यार ये सब कॉन्टिनेंट जो है इंडिया के, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो या नेपाल, मालदीव, जो कंट्री जो इंडिया की जो एक टाइम ग्रेटर इंडिया हुआ करती थी, ये जो रामायण है या महाभारत है, ये तो इन सब की एक मतलब एक ही हिस्ट्री है। तो ये तो पढ़नी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप जरूरी कि इससे कोई हिंदू बन जाएगा या हिंदुइज्म में जो है वो जाएगा, लेकिन ये पढ़नी चाहिए, एज अ नॉलेज पढ़नी चाहिए। तो जो क्या हमारे अफगानिस्तान में तो ये नहीं पढ़ाई जाती, जो कि पढ़ाना चाहिए था ना। पाकिस्तान में मैंने किसी दोस्त से ये सुना है कि ये चीजें पढ़ाई जाती है, नहीं कि वो लोग तो बुरा ही मानते हैं कि यार नहीं ये तो हिंदुओं की हिस्ट्री है, या ऐसा ही कहते हैं ना कि ये हिंदुओं की हिस्ट्री है या हमारी जो कन्वर्ट हुए उनको तो डेफिनेटली इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनको तो पढ़नी चाहिए, ऐसे नॉलेज पढ़नी चाहिए। मैं तो नहीं, जो मेनली अगर पूरी सब कंटेंट ना हो भी तो भी वो लोग तो उनको तो करनी चाहिए जो कि कन्वर्टेड है, जिन्होंने जो पहले इंडिया के साथ थे और वो लोग फिर कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम बने। पाकिस्तान तो कन्वर्टेड है यार, तो उनको तो पढ़नी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस अंदाज से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है पीएम मोदी की पूरे वर्ल्ड में, वो आप लोगों के सामने है। वो जिस कंट्री भी जाता है वहाँ पे काफी अच्छे रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ जो है वो लोग रहते हैं और बहुत ही ज्यादा इनको इज्जत देते हैं। और अभी है सिविल अवार्ड दिया गया, ये उनको मिलता है जो रॉयल फैमिली के होते हैं। तो आप लोग खुद सोचे, रॉयल फैमिली वाले को मिलते हैं, बाकियों के तो है नहीं, बट उनको मिला है। बहुत सारी बड़ी बात है, रिस्पेक्ट दिया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुवैत नहीं, बाकी भी जितनी भी अरबिक कंट्रीज है या वर्ल्ड वाइड जितनी भी देखी जाए वो तो है। दूसरी बात ये भी है कि आजकल इंडिया का रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा है। जो कुवैत में जो वर्कर्स है, लेबर्स है, वो सारे तो इंडिया, मोस्टली इंडिया के ही होते हैं। गल्फ कंट्री में सारे इंडियंस ही है। अगर सच बात की जाए, रियलिटी की बात की जाए, दुबई हुआ, वो लोग कुछ भी इंडियन ही वर्कर्स हैं। सऊदी अरब हुआ, इसी तरह जो है बहरीन, कतर, कुवैत, ये सारी कंट्रीज में जो है यही इंडियंस है, वर्कर्स है, वहाँ पे बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो भी काम करते हैं। तो इस तरह से भी इनका रेपुटेशन ऑलरेडी अच्छा है। और जो वहाँ पे गए हुए तो अभी तक मेरे ख्याल से विजिट पर अभी भी ये आ गए शायद, इसके बारे में शायद अभी भी उधरी है, शायद 3 दिन के लिए, मेरे ख्याल से 3 दिन के लिए विजिट होता है। तो आज भी मेरे ख्याल से उधरी है। तो वाकई में बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ही अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए था और हो भी गया। बाकी अगर पसंद है तो प्लीज वॉच माय फॉलोअर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर करें, तब तक के लिए सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।